हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर और आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक सीरीज के तीसरे चैप्टर यानी कि सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, को स्टार्ट करेंगे। तो सरलीकरण को शुरू करने से पहले हम आपको इसका बेसिक बता देना चाहते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के किसी भी सवाल को जब सॉल्व किया जाता है तो उसमें हम बोडमोस नियम का पालन कराते हैं। यानी कि कोई भी सरलीकरण का सवाल जब हम हल करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ पे हम बोडमस नियम यूज करते हैं। अब बोडमस नियम होता क्या है? तो बोडमस नियम में प्रत्येक अक्षर से एक नए नियम का निर्माण होता है और उसी के अनुसार हम सरलीकरण के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे बोडमस में आप देख रहे होंगे, बोडमस BODMAS, बोडमस का मतलब है कि बोडमस में जो ये बी आता है, बी का मतलब होता है, हम ब्रैकेट को लेते हैं। बी का मतलब किससे लेंगे? ब्रैकेट। यानी सबसे पहले सरलीकरण के सवाल को हल करते समय सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद ओ को हल करते हैं। ओ का मतलब होता है आप का मतलब होता है का, फिर डी का मतलब होता है डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब ये जो बी है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट हमारे पास आप सभी लोग जानते होंगे, ब्रैकेट चार प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा ब्रैकेट होता है? तो सबसे पहले एक होता है रेखा कोष्ठक, जिसको हम बार से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। यानी कि सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, यानी सिंबल इस तरह से है, ये छोटा कोष्ठक को उसके बाद सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद मझला कोष्ठक होता है तो उसको सॉल्व करते हैं, जिसका सिंबल यह है। उसके बाद बड़ा कोष्ठक को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से हम पहले बी को सॉल्व करते हैं। बी का मतलब जैसे बी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ओ पे आते हैं। ओ का मतलब होगा का वाले को, अगर का दिया है तो का वाले को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद का वाले को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद डी से डिवीजन होगा। डिवीजन का मतलब भाग की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जब भाग होगा भाग को करेंगे का के बाद। अब जैसे भाग कर लेते हैं तो उसके बाद गुणा का काम करते हैं। गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई। गुणा का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। यह हमारे पास होगा कि गुणा कर लेंगे भाग करने के बाद। उसके बाद जोड़ने वाला काम करते हैं, प्लस का काम करते हैं जोड़ने का। उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाने का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं बोडमोस नियम का हम पूर्ण रूप से पालन किस तरह से सरलीकरण के सवाल में करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, यानी कि पहली प्रश्न संख्या पर। तो प्रश्न संख्या पहला है हमारा, तो प्रश्न संख्या पहला कह रहा है 25 गुणे 63 भागा 7 धन 27 माइनस 2 का मान बताना है। तो हमने आपको क्या बताया, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट इसमें कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं ब्रैकेट है। ब्रैकेट के बाद आप को हल कर रहे थे, आप का मतलब का वाले को, तो वो भी नहीं है कहीं, आप का कहीं नहीं है। उसके बाद हम तुरंत सॉल्व करते थे भाग को, तो इसमें कहीं भाग है, यहाँ पे भाग है। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो भाग को हल करने के लिए क्या लिखेंगे 25 गुणे 63 भाग का मतलब भाग बटे लिख दिए, बटे 7 धन बाकी को वैसे के वैसे लिख देते हैं। उसके बाद 25 को लिखते हैं गुणे 7 में 63 का भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, प्लस 27 माइनस 2। अब क्या करते हैं, भाग को हल करने के बाद गुणा को करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया नियम में। बोडमस में यम आता है डी के बाद, तो यम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 25 का 9 में गुणा होगा तो 25 9 हो जाता है 225। उसके बाद जैसे इसको हम हल करते हैं गुणा को, उसके बाद जोड़ने वाला काम करते हैं। एक पहले इसको लिख लेंगे 27 माइनस 2। 225 में 27 को जोड़ देंगे तो 7 5 12, 2 2 4 1 5 और 2 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ 2। यानी कि जोड़ लिए, ऐड का काम कर लिए। उसके बाद काम करते हैं किसका, हम सब्ट्रैक्ट का लास्ट में सबसे अधिक घटाने का काम करेंगे। तो 252 में से यदि हम 2 को घटा दें तो हमारे पास बचेगा, रिजल्ट आएगा 250 और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न दूसरा कह रहा है 2 माइनस मझला ब्रैकेट है, 3 माइनस छोटा ब्रैकेट, 4 माइनस रेखा कोष्ठक है, 3 माइनस 2, फिर छोटा बंद है, फिर मझला बंद है। तो हमने आपको बताया ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो इसको 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस रेखा 3 माइनस 2 का मतलब हो गया 1, रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। अब इसके बाद छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे
तो 3 माइनस 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 2 माइनस, अब 3 में से 3 को घटाते हैं तो क्या बचता है 0, 2 में 0 को घटा देंगे यानी 2 हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मॉड ऑफ 2 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट 3 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट 4 इंटू 2 को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, 3 में 2 का होगा 6, 4 में 2 का होगा तो 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पहले जोड़ने वाला काम कर लेते हैं। तो जैसे ही जोड़ने वाला काम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4 माइनस 8 और 6 यानी कि माइनस में है तो ऐड हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 14। अब ये माइनस में प्लस में 14 में 4 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा और माइनस 10 यानी कि आप जानते होंगे किसी भी माइनस वाली संख्या को जब हम मार्ड से बाहर करते हैं तो किस में हो जाता है प्लस में हो जाता है। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 10। ये इसका हमारा आंसर है। तो अगले प्रश्न संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 5 माइनस माड़ में माइनस 10 धन माड़ में 15 माइनस माड़ में माइनस 20 प्लस 25। तो कैसे हल इसको करेंगे, तो लिखेंगे 5 माइनस को माड़ से बाहर करेंगे, माइनस में है तो प्लस का ही निकलेगा यानी 10 होगा, प्लस 15 होगा, माइनस होगा, यह 20 होगा और प्लस हो जाएगा 25। तो सबसे पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो जोड़ने के लिए कौन कौन 15 है और 25 है, 15, 25 और 5 को जोड़ लेंगे यानी 20, 10, 30, 40, 5 हो जाएगा 45। उसके बाद माइनस वाले को, तो माइनस वाला 10 यहाँ है, माइनस का 20 यहाँ है यानी कि माइनस का हो जाएगा 30 यानी कि 45 में से 30 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 15 और यह हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है -13 प्लस -6 भागा 2 प्लस -5 -4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे यानी कोष्टक को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे -13 है तो इसको -13 लिख देंगे, प्लस उसके बाद भाग को हल करते हैं तो -6/2 हो जाएगा, धन -5 गुणा कर लेंगे यानी कि -5 गुणे -4 मिलके कितना हो जाएगा यानी माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस 5 चौक को 20 -13 हो जाएगा, 2 3 कितना होगा काट देंगे 6 यानी कि -3 यहाँ हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 20 यानी कि अब क्या होगा जोड़ने वाला और घटाने वाला तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे यानी कि माइनस का 16 प्लस हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में 16 को घटा देंगे यानी 4 हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 1/3 भागा 2/3 धन 4/3 गुणे 5/3 माइनस 6/3 का 7/3। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम का वाले को सॉल्व करेंगे तो इसको 1/3 भागा 2/3 धन 4/3 गुणे 5/3 माइनस 6/3 का मतलब होता है गुणा और यह हो जाएगा 7/3। तो अब का को हल करने के बाद भाग को हल करेंगे तो 1/3 भाग को जब से गुणा में बदलते हैं तो यह उल्टा हो जाएगा, नहीं बदल जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे होगा यानी कि हर ऊपर अंश नीचे हो जाता है, धन 4 गुणे 5/3 4 गुणे 5 और 3 गुणे 3 लिख देंगे, माइनस 6 गुणे 7/3 गुणे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 से 3 को काट देंगे 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा कितना 5 में 4 का गुणा होगा तो 20 अब बट्टे हो जाएगा 9। यहाँ 3 से 2 को काट देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 अब बट्टे हो जाएगा 3 यानी कि 9 3 2 का अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 9 3 2 का एलसीएम क्या होगा 18, 2 में कितने का गुणा करें कि 18 हो जाए तो 9 का करना होगा इसलिए 1 में 9 का गुणा हो जाएगा, धन 9 में कितने का गुणा करें 18 होगा 2 का तो 20 में 2 का गुणा कर लेंगे, माइनस 3 में कितने का गुणा करें कि 18 हो जाए यानी कि 6 का होगा तो 14 गुणे कितना हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में 1 का गुणा 9, 20 में 2 का गुणा होगा तो 40, 14 में 6 का गुणा कर लेंगे तो 6 चौक को 24, 6 करने 6 2 8 और पूरे के बटे 18 है तो क्या कर लेंगे 18 को लिख देंगे। अब इधर आ जाते हैं। अब क्या करेंगे जोड़ने वाले को जोड़ देंगे 40 9 49 हो जाएगा, अब माइनस का 84 हो जाएगा,
पूरे बटे क्या हो जाएगा 18। अब 49 में से 84 को अगर हम घटा दें तो क्या होगा, यानी कि 4 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, हासिल देगा 14। 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ बचा हमारे पास 7, 7 में से 4 जाएगा 3, चूंकि 84 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 18। अब इसको भाग दे के सही बटे के रूप में बना लेंगे। तो इसको सही बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, -18 को नीचे लिखेंगे, एक बार में 18 करने 18, 18 में 17 जोड़ेंगे तो क्या होगा 35, यानी यह हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 5 सही 1/4 धन 3 सही 1/8 भागा 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4 को हल करिए। तो इसका मान कैसे बताएंगे, तो 4 में 5 का गुणा होगा, यानी कि इसको बट्टे के रूप में बनाएंगे, परिमेय के रूप में। तो 5 चौक को 20 1 21/4 धन 8 त्रिकी 24 1 25/8 भागा है तो भागा हो जाएगा 4 करने 4 1 5/4 माइनस 4 करने 4 1 5/4। अब इसमें सबसे पहले हम भाग वाले को हल करेंगे। तो 21/4 धन 25/8 गुणे उल्टा भाग को गुणा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 4/5 माइनस का 5/4। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 4 दूना 8, 5 से काट देंगे 25 बार में, यानी कि अब जो बच रहा है उसको लिख देंगे। तो क्या क्या बचा, 21/4 प्लस 5/2 माइनस 5/4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हर 4 है तो 21 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। 21 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 16, क्योंकि ऊपर ऊपर घट जाएगा। तो यहाँ होगा 16/4 धन 5/2। अब इसको पूरा पूरा सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको जब पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा कि 4 और 2 का लॉस लेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ 16 है, 16 लिख देंगे, धन इसमें कितने का गुणा करना होगा 2 का, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 16 में 10 को जोड़ देंगे, यानी 26/4 हो जाएगा। अगर इसको काटना है तो आप काट भी सकते हैं। तो चलिए काट लेते हैं, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 13/2 होगा। इसको सही बटा के रूप में अगर लिखा जाए तो 2 नीचे रहेगा, 2 6 12 1 13, यानी कि भाग दे लेंगे आप तो इसको सही बटा में लिख सकते हैं, आपको आता होगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या 8 कह रहा है 5 × 10 धन 3 का स्क्वायर गुणे 10 धन 4 किसके बराबर होगा। तो 5 में 10 का गुणा होगा तो कितना होगा 50 धन 3 का स्क्वायर 9 × 10 धन 4, यानी 50, 10 में 9 का गुणा 90 धन हो जाएगा 4। इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 144, यह हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसीलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है 5 सही 1/7 भागा 1 सही 5/7 का 2 सही 1/3 का मान बताना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको मिश्रित भिन्न से परिमेय संख्या का रूप देंगे। तो 7 × 5 = 35, 35 1 36/7 भागा 7 करने 7 5 12/7 का मतलब गुणा 2 3 6 1 7/3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। का वाले को पहले 3 चौक को 12, यानी कि बचा 36/7 भागा क्या बचा 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 36/7 भाग को गुणा करेंगे, नीचे नहीं कुछ एक मान लेंगे तो यह हो जाएगा 1/4। 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 4 9 36, यानी कि बचा हमारे पास 9/7। अब इसको सही बटा में लिखेंगे तो इसको सही बटा में क्या लिखेंगे, 7 करने 7 2 9/7। यह हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 0.88 गुणे 0.88 माइनस 2 गुणे 0.88 गुणे 0.68 धन 0.68 गुणे 0.68 को हल करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे a बराबर 0.88, 0.88 को क्या मान लेंगे a, और b किसको मान लेंगे 0.68 को मान लेंगे b। तो क्या करना होगा, चलिए रखते हैं अगर मान को, तो क्या होगा a गुणे a माइनस 2 गुणे a गुणे b प्लस b गुणे b। ये देखें आप तो a का a में गुणा होगा a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, सूत्र होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है हमारे पास 0.88 माइनस बी के जगह क्या है 0.68 और यह हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8 8 16, 16 को 6 हो जाएगा, सॉरी माइनस है इसलिए घटाएंगे, 8 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा और 0 पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हो गया है कि क्वेश्चन में पूरे के बट्टे में भी दिया हुआ है। अब पूरे के बट्टे में दिया है 0.88 माइनस 0.68, यह चीज़ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमारा सारा कुछ सही चल रहा है तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को इतना लिख दिया। अब नीचे वाले को क्या लिखेंगे 0.88 में से इसको घटाएंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0 और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। इस तरह से 0.2 बचेगा, यानी कि यहाँ स्क्वायर यानी कि 2 बार है, यानी एक बार से यह स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 0.20। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे भी नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको हम लास्ट में नीचे में बटे के रूप में हल करके लिख दिया। तो चलिए अगले प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 है 1/6 गुणे 1/8 भागा 1/1 माइनस 7/8। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, नीचे से हल करेंगे। तो नीचे से हल करने का मतलब होगा लिखेंगे 1/6 गुणे 1/8 भागा 1/, अब इस पार्ट को पहले हल करेंगे, इस पार्ट को हल करेंगे तो 8 करने 8 में 7 जाएगा तो 1/, होगा 8 और यह 8 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो हो कि जाएगा 1/6 गुणे 1, क्या हो जाएगा 6 गुणे 1/8 भागा 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं और साथ में इसके क्या है 5/6 है, यहाँ भी 5/6 लिख दिए। अब यहाँ बगल में हल करेंगे, तो बगल में हल करेंगे तो क्या होगा 1/6 में 1 का गुणा होगा 6 और 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 को लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। और यहाँ धन होगा 5/6, हर समान है तो ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे यानी 6/6 काट देंगे 1 हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 को आ रहा है 6 सही 1/2 माइनस बड़े ब्रैकेट में 5 सही 1/2 माइनस मझले ब्रैकेट में 4 सही 1/2 माइनस छोटे में 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2। तो हमने आपको बताया सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में पहले रेखा कोष्टक, तो यहाँ रेखा कोष्टक नहीं है इसलिए पहले हम किसको हल करेंगे छोटे कोष्टक को। तो छोटे कोष्टक को हल करेंगे और साथ में इसको परिमेय बनाएंगे। तो 6 दूना 12 1, 13/2, 5 दूना 10 1, 11/2, 4 दूना 8 1, 9/2 माइनस 3 दूना 6 1, 7/2, 2 दूना 4 1, 5/2। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बाकी आगे जो भी हैं उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 7 में से 5 को घटा क्योंकि हर समान है तो ऊपर ऊपर घट जाएगा 2/2 और 2/2 का मतलब होता है क्या 1, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1 बच जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया। अब लिखेंगे 13/2 माइनस 11/2 माइनस, अब 2 1 करने 2, इसके नीचे 1 मान लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा पूरे के 2। अब पूरा जब इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 13/2, 13/2 के बाद क्या लिखेंगे हमारे पास माइनस का चिन्ह है 11/2 माइनस 9 में से 2 को घटा देंगे यानी 7/2 हो जाएगा और ब्रैकेट को क्या कर लेंगे बंद कर लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ 13/2 माइनस 11 में 7 को घटाएंगे यानी 4/2 हो जाएगा। हर समान है 13 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा यानी कि 9 होगा। 9/2, 9/2 को लिखेंगे बटे में 2 4 1 यानी कि 4 सही 1/2 क्योंकि 4 दूना 8 1 हो जाएगा हमारे पास कितना 9/2 और यह हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 13।
तो 13 में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आपको बता दें 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे, भाग को गुणे में बदल देंगे तो यह हो जाएगा 4/3, फिर भाग को गुणा में बदल देंगे यह हो जाएगा 3/2, अब पूरे बटे हो जाएगा 1/2। अब इसको आगे क्या करना होगा, तो आगे सॉल्व करने के लिए भाग है तो भाग को भाग में रहने देंगे, 3/4 गुणे 2/3 करके लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं अब क्या करना होगा हमको, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे करना है। तो करने का मतलब यह होगा कि इसको अगर सॉल्व करें तो 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 से यह 2 कट जाएगा, यानी 2 बार में 2 दूना 4, और इस 2 से यह 2 कटा तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 बचा। अब पूरे के बटे क्या बचा 1/2। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, 2 से यह कट जाएगा तो भाग में बचेगा 1/2। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, और भाग को गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा क्या 2/1, यानी 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यानी प्रश्न संख्या 13 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब है प्रश्न संख्या 14, यह कह रहा है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/10 को हल करके मान बताना है। तो इसको हल करेंगे, 1 में से आधा को घटाएंगे तो आधा बचेगा, गुणे 3 करने 3 में से एक जाएगा 2/3 बचेगा, 4 करने 4 में से एक जाएगा 3/4 होगा, 5 करने 5 में से एक जाएगा तो 4/5 होगा। इसी तरह डॉट डॉट 10 करने 10 में से एक जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, इसी तरह 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7, 9 से 9 तक यानी कट जाएगा, यानी कि सिर्फ बचेगा 10 और ऊपर बचेगा 1, यानी कि ये भी कट जाएगा आने वाले में। इससे पीछे आएंगे तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8/9। यहाँ अगर हम लिखें पीछे वाले में 8/9 क्योंकि डॉट डॉट है तो 8/9 होगा, 9 से 9 कटेगा, फिर आगे पीछे आएंगे तो 8 वाला, यानी कि ये इस तरह से कट जाएगा, यानी नीचे 10 बचेगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 कह रहा है 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/3 का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे, इसको भी 14 की तरह हल करेंगे। 2 1 करने 2 1, 3/2, 2 1 करने 2 में से एक जाएगा 1/2, 3 1 करने 3 1, 4/3, 3 1 करने 3 में से एक जाएगा तो 2/3। अब देख लेते हैं, 2 से 2 कट गया, फिर यहाँ पे 1 3 से ये 3 कट गया, 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, और बचा 2 बचा, और क्या बच रहा है 3, यानी कि 2/3 जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि लिख देंगे, तो यहाँ भी क्वेश्चन में छूट गया है 1 धन 1/4 और 1 माइनस 1/4, यह हमारे क्वेश्चन में इतना छूट गया है। तो इसको फिर बढ़ा लेंगे इसमें, तो क्या होगा 4 करने 4 1 5, यह हो जाएगा 5/4, और गुणे 4 करने 4 में से एक जाएगा तो 3/4। तो अब क्या क्या बचा, इस 3 से यह 3 भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो और क्या दिख रहा है आपको, इस 2 से काट देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और कुछ बच रहा है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ऊपर एक 5 बच रहा है, तो इस 5 को लिख देंगे, और 2 चौको 8, यानी कि 5/8 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेंगे आप क्वेश्चन को, 1 धन 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 धन 1/3, 1 माइनस 1/3, ये 2 पार्ट छूट गए थे प्रश्न के, 1 धन 1/4 और 1 माइनस 1/4 एक क्वेश्चन में। तो 2 1 करने 2 1 3/2, 2 1 करने 2 में से एक जगह 1/2, 3 1 करने 3 1 4/3, 3 1 करने 3 में से एक जगह 2/3, 4 1 करने 4 1 5/4, 4 1 करने 4 में से एक जगह 3/4, यानी सॉल्व कर लेंगे तो 5/8 आ जाएगा कट पीट के, हमारा हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 कह रहा है 1 धन 1/1 गुणे 2 धन 1/1 गुणे 2 गुणे 4 धन 1/1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 धन 1/1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 लिख देंगे, इस इन सब का लॉसा ले लेंगे, तो इन सब का जो लॉसा होगा 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 हो जाएगा। इसमें 1 और 2 है, यानी कि 1 2 छोड़ के क्या करना है, ये 4 8 16, यानी कि 4 गुणे 8 गुणे 16 का इसमें गुणा होगा, प्लस इसमें 1 2 4 को छोड़ देंगे, यानी कि 8 गुणे 16 से गुणा करना होगा। इसमें 1 2 4 8 को छोड़ेंगे, यानी कि 16 से गुणा करना होगा।
प्लस इसमें सब है यानी कि 1 से गुणा करना होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 धन कितना हो जाएगा 4 गुणे 8 गुणे 16 यानी कि 8 चौक को 32, 32 में 16 का गुणा कर लेंगे तो 512 हो जाएगा और 16 में 8 का गुणा होगा तो 128 हो जाएगा और उसके बाद 16 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 17। पूरे के बट्टे में हो जाएगा, इसका पूरे का अगर गुणा किया जाए तो 4 दूना 8 28 64 में 16 का गुणा होगा तो 1024 हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, इसका अगर इधर गुणा कर दें तो 1024 धन इन सबको जोड़ दें 512 128 और 17 को अगर जोड़ दें तो हमारे पास आएगा 657। अब पूरे के बट्टे हो जाएगा 1024। अब इसको क्या करेंगे 1024 में यदि हम 657 को जोड़ दें तो यह हो जाएगा 1000 में 681 यानी कि कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा। जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 1681 बटे 1024। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सही बट्टा के रूप में लिखना है तो भाग देंगे, तो भाग के रूप में क्या लिखेंगे 1 सही 657 और बट्टे हो जाएगा 1024। तो अब ऑप्शन में देखिए यह दिया है या यह दिया है, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 16 भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। अब प्रश्न संख्या 17 है 5 धन 5 गुणे 5 बटे 5 गुणे 5 धन 5 गुणे 1/5 भागा 1/5 का 1/5 पूरे का बटे 1/5 का 1/5 भागा 1/5। कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे, अगर इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें तो आप देख सकते हैं 5 × 5 = 25 5 30 5 × 5 = 25 5 30 यानी कि यह हमारा क्या हो गया पूरा पूरा कट के यहाँ पे हो गया 1, ये कट गया गुणे। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1/5 भाग को गुणे में यदि बदल दें, भाग को किस में बदल दें यदि गुणे में बदल दें तो सबसे पहले चलिए भाग को लिख लेते हैं, और क्योंकि पहले का को हल करेंगे तो 1/5 भागा 1/5 का मतलब गुणा 1/5 और ये पूरे के बटे होगा वही काम नीचे होगा 1/5 गुणे 1/5 भागा 1/5। अब इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम करेंगे तो चलिए देख लिया जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ 1/5 भाग को गुणा बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर होगा यानी 25 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यहाँ हो जाएगा 1/25 और भाग को गुणा कर देंगे तो 5/1। तो आप अगर देखें तो 5 से काट देंगे 5 × 5 = 25 5 × 5 = 25 तो बचा हमारे पास ऊपर 5 नीचे बचा 1/5, यह 5 ऊपर जाएगा यानी कि 5 गुणे 5 मिलके क्या हो जाएगा 25 और यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो प्रश्न संख्या 17 भी हमारा लग गया और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 को हो रहा है 4 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/4 बटे 3 सही 1/2 धन 1 सही 1/7 गुणे 1/3 धन 1/5 भागा 1/7 पूरे के बटे 1/9 भागा 1/2 धन 1/13 को हल कीजिए, यानी कि इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, यानी 7 चौको 28 1 यहाँ हो जाएगा 29/7 माइनस 4 दूना 8 1 9/4 3 दूना 6 1 7/2 धन 7 × 7 1 8/7 गुणे हो जाएगा यहाँ है 1/3 तो 1/3 लिख देंगे धन यहाँ लिखेंगे 1/5 भाग को गुणा में कर लेंगे तो 7 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा यानी 7/1। उसी तरह इसको लिखेंगे 1/9 भाग को गुणा कर लेंगे। अब इसको अगर हल किया जाए 13 कन्ने 13 2 कन्ने 2 तो 13 2 15/26 होगा। इसको लिख देंगे हम 26/15। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करके हल करेंगे तो 29 में 4 का गुणा किया जाए तो 29 में जो 4 का गुणा किया जाता है तो आता है 116 और 9 में 7 का होता है तो कितना होता है 63 और 7 में 4 का हो जाएगा 28। फिर पूरे के बटे 7 में 7 का कर लेंगे तो 49 8 में 2 का हो जाएगा 16 7 दूना क्या हो जाएगा 14 गुणे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5 5 करने 5 7 3 की 21 यानी कि लिखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे होगा 5 करने
5 धन और 7 त्रिक हो जाएगा 21 अब बटे हो जाएगा 5 तिहाई 15। उसी तरह इसको हल करेंगे तो इसको यदि हल किया जाए तो इसको हल करेंगे तो 26 में 1 का गुणा 26, 15 में 9 का गुणा 135। आगे इसके लाइन को यहीं पे हम बढ़ा देंगे। तो जब आगे इस लाइन को बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे आप देखेंगे तो 116 में से 63 को अगर घटाया जाए तो क्या बचेगा 53 बटे हो जाएगा 28 पूरे के बटे हो जाएगा 49 में 16 को जोड़ देंगे यानी 65 65 यानी बटे 14 गुणे है तो गुणे कर लेंगे 21 5 26 बटे 15 हो जाएगा और बटे 26 बटे 135। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए 53 बटे 28 अब इसको गुणे करेंगे तो 14 ऊपर चला जाएगा और 65 नीचे और फिर से गुणा है तो 26 बटे 15 गुणे 135 बटे क्या हो जाएगा यहाँ 26 हो जाएगा। अब इसको काट पीट लेंगे जो भी कटने पीटने वाला है तो काट पीट लेंगे। तो चलिए काट लेते हैं 26 से 26 कट जाएगा और 15 से काटेंगे तो 15 नवा 135 हो जाएगा। अब क्या काटेंगे 14 से काट देंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा यानी कि अब हमारे पास जो बचा है उसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे यानी 53 में 9 का गुणा होगा तो 9 त्रिकी 27 को 7 2 होगा 9 पचे 45 2 47 यानी 477 हो जाएगा। और बटे में क्या होगा हमारे पास क्या बच रहा है 65 बच रहा है। अब 65 में 2 का गुणा अगर किया जाए यानी कि 65 में 2 का गुणा कर दें तो 65 दूना कितना हो जाएगा 130 और देख लेंगे यहाँ पे कुछ छूट नहीं रहा है तो 65 और 2 बचा हुआ है तो इसे 65 दूना हो जाएगा 130। अब इसको सही बटा के रूप में यानी कि 130 में 477 का भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3 सही और 87 बटे 130। यह हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 कह रहा है 2.6 गुणे 2.6 2.4 गुणे 2.4 बटे 2.6 धन 2.4। यहाँ हम क्या करेंगे a बराबर मान लेंगे 2.6 को a मान लेंगे और b को मान लेंगे 2.4। तो अगर हम इस पे सेट करें a गुणे a माइनस b गुणे b बटे a धन b तो आप देखेंगे a में a का गुणा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a धन b। इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी। यह इसका क्या होता है फार्मूला होता है सभी लोग जानते होंगे इस फार्मूले को बटे a प्लस बी। अब a प्लस बी से प्लस बी कटा क्या बचा हमारे पास तो a माइनस बी बचा। अब a माइनस बी में a हम किसको माने हैं 2.6 को b किसको माने हैं तो 2.4 को घटा लेंगे 6 में 4 जाएगा 2 यानी कि 0.2। यह हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। अगले पे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। तो प्रश्न संख्या 20 को हल करने के लिए बराबर में क्वेश्चन देगा 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.027 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09। इसको क्या करेंगे चूंकि ये 2.3 का क्यूब है तो क्यूब रहने देंगे। इसको भी क्यूब 27 किसका क्यूब होता है 3 का होता है और तो यानी कि इसको लिख देंगे 0.3 का क्यूब क्योंकि दशमलव भी हमको लगाना होगा। और नीचे जो है 2.3 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 69 को इसके गुणे के रूप में लिख देंगे यानी 2.3 गुणे 0 क्योंकि 23 में 3 का गुणा हुआ तो 69 आ जाएगा 2 अंक पे दशमलव और प्लस 9 को क्या लिखेंगे 0.3 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे a बराबर मान लेंगे 2.3 और b बराबर मान लेंगे 0.3। अब अगर इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक कोष्टक में a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब पूरे के बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे यह कट जाएगा बचा क्या हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ जो हम लोगों के पास बच रहा है वह है यानी कि a प्लस बी यानी कि क्या बच रहा है हम लोग के पास a प्लस बी बचा। तो a प्लस बी बचा है हमारे पास तो a प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे तो a किसको माने हैं 2.3 को
बी की इसको मान है 0.3 को जोड़ देंगे यानी कि 2.6, यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 20 भी आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख दिए हैं और 0.027 को 0.3 का होल क्यों कर दिए, फिर इसको वैसे का वैसे उतार दिए। 69 को हम दो संख्याओं के गुणा, क्योंकि 23 में 3 का गुणा होगा तो 69 आ जाएगा, और 9 को स्क्वायर के रूप में लिख के ए बी मान के सॉल्व कर लिए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 कह रहा है 5 के पावर 1/2 धन 3 के पावर 1/2 5 के पावर 1/2 माइनस 3 के पावर, तो 1/2 का मतलब होता है, इसको हम कौड़ी में लिख देंगे, कौड़ी में 5 धन कौड़ी में 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे में कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 3। अब इसको ए माने बी मान, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब कौड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब कौड़ी में 3 का स्क्वायर। कौड़ी में 5 का स्क्वायर 5 होता है और कौड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है। 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यह भी हमारा 2 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देख लेते हैं लगे हुए। तो 22 जो हमारा है कह रहा है 0.0347 गुणे 0.0347 गुणे 0.0347 धन 0.9653 का होल क्यूब 0.0347 का होल स्क्वायर माइनस 0.0347 गुणे 0.9653 धन 0.9653 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 2 3 बार है, तो इसको लिख देंगे 0.0347 का होल क्यूब प्लस 0.9653 का होल क्यूब और पूरे के बट्टे हो जाएगा 0.0347 का होल स्क्वायर माइनस 0.0347 गुणे 0.9653 और प्लस हो जाएगा 0.9653 का होल स्क्वायर। इसको ए माने बी माने तो सूत्र बनेगा हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि अभी भी हमने ऊपर वाले सवाल में इसी तरह के सवाल को सॉल्व किया और इस किसके बराबर होता है, तो यह होता है ए प्लस बी के बराबर। तो आप अब खुद देखेंगे ए किसको हमने माना था, इसको माना था ए, तो इसलिए ए के जगह पे यहाँ लिखेंगे 0.0347 धन बी के जगह पे 0.9653। अब इसको जोड़ देंगे 7 3 10 5 4 9 1 10 6 3 9 1 10 9 1 10 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, क्योंकि 1 दशमलव है इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। 23 क्या कह रहा है, तो 23 कह रहा है 11.2 गुणे 11.2 धन 2 गुणे 11.2 गुणे 8.8 धन 8.8 गुणे 8.8 को क्या करेंगे, इसको अगर ए मानना है यानी कि ए बराबर 11.2, अब बी को मान ले रहे हैं 8.8, तो बनाएंगे बनेगा ए गुणे ए धन 2 गुणे ए गुणे बी, धन यह हो जाएगा बी गुणे बी। इस तरह के प्रश्न आप ऊपर भी हल कर चुके हैं। एक आई में गुणा ए स्क्वायर 2ab धन बी स्क्वायर, यानी कि यह किसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए की जगह क्या है हमारे पास 11.2 धन बी के जगह पे क्या है 8.8, पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जोड़ लेंगे 8 2 10 8 1 9 1 10 1 1 2 0.2 अंक पे लग गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारे पास 4। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। तो 24 भी हमारा उसी तरह है, अगर ये मान लें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, यह बन जाएगा 2ab, यह हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर। इसको b मान रहे हैं, b मान रहे हैं, a मान रहे हैं, a मान रहे हैं, 2 है a है b है, तो 2ab। यह सूत्र बन गया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है हमारे पास 12.8, b की जगह क्या है 2.8, पूरे का क्या कर लेंगे स्क्वायर
8 में से 8 घटा 12 में से 2 जाएगा यानी 10, पूरे का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। तो प्रश्न संख्या 25 आपको दिख रहा है, तो यहाँ इसको a और b मान के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो सूत्र होता है क्वेश्चन में a प्लस बी, यानी 998 धन 997, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 998 माइनस 997, माइनस 45 है तो 45 कर देंगे, और पूरे के बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी। अब इसको हल करेंगे तो 998 में यदि हम 997 को जोड़ दें तो 8 7 क्या हो जाएगा 15, 9 9 18 1 19, 9 9 18 1 1995, यहाँ हो जाएगा 1। तो 1 का कोई मतलब है नहीं, ये लिखेंगे ही नहीं, बट क्या हो जाएगा 45। अब पूरे के बट्टे हो जाएगा, यह 1 हो गया खत्म, यहाँ जोड़ देंगे 8 7 15 को 5 हासिल 1, 9 9 18 1 19। अब अगर इसको घटा दिया जाए 1995 में से अगर हम 45 को घटावें तो बचेगा हमारे पास 1950, और ये हो जाएगा 195, कट जाएगा एक बार में, तो बचा कितना यहाँ 10, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब चलते हैं इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 26 जो कि अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न संख्या 26 इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है, इसी के साथ यह चैप्टर भी हमारा खत्म होगा। तो इसको लिखेंगे 6/5 का स्क्वायर धन उसी तरह 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको a माने b मान a स्क्वायर धन b स्क्वायर, उसके बाद हमको 2ab का होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 तो कंपलसरी है और ए बी, तो 6/5 5 गुणा होगा तो 1 होगा, यानी कुल मिला 2 को इसमें हम जोड़ेंगे और 2 को क्या कर देंगे घटा देंगे, जिससे एक सूत्र बन जाएगा, और +1 है तो +1 भी लिख देंगे। और नीचे वाले में भी हमको क्या करना होगा कि नीचे वाले को वैसे का वैसा लिख देंगे, यानी 6/5 का स्क्वायर धन 5/6 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अब देखेंगे इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, यह किसका सूत्र बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ तक अगर हम देखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, क्योंकि ab का मतलब इसका इसमें गुणा होगा तो 1 होगा, यहाँ 1 2 में 1 का गुणा मान सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है हमारे पास 6/5 का स्क्वायर धन b की जगह क्या है 5/6 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा a हो गया प्लस हो गया b का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। इसके भी ऊपर क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे वाले को वैसे का वैसा उतार देंगे, यानी 6/5 का स्क्वायर धन 5/6 का स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे कि इन पूरे को a मानेंगे b मानेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी का। तो a प्लस बी का मतलब 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर, a हो गया और प्लस b हो गया, एक ब्रैकेट में यह हो गया, और अगले ब्रैकेट में e का मतलब 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर, ये हो गया, माइनस b का मतलब 1 हो गया, और पूरे के बटे नीचे वाले पार्ट को 6/5 का स्क्वायर धन 5/6 का स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो गया कट जाएगा। अब जो हमारे पास बचेगा उसी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बचा क्या है 6/5 का स्क्वायर, इसको खोल देंगे, यानी कि यह हो जाएगा 36/25 माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 25/36 माइनस 1। इसी को पूरे को हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको लॉसर लेने आता होगा। लॉसर लेके हम किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 36/25 माइनस 1 को एक साथ और माइनस 25/36 को एक साथ। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। इसके नीचे 1 बनाएंगे तो 25 से करने क्या होगा 25, 36 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। क्या बचेगा 11 बटे हो जाएगा 25
माइनस 25/, हो जाएगा 36। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 36 11 × 36 माइनस 25 × 25, अब बटे हो जाएगा 25 × 36। 11 में 36 का गुणा अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 11 में 36 का गुणा, यानी कि 11 में 36 का गुणा हो जाएगा 396, और 25 में 25 का गुणा 625। अब 25 में 36 का गुणा अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा 900। 25 में 36 का गुणा कितना होता है 900 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 900। तो अब क्या करेंगे, 396 में से अगर हम 625, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारे पास का जो बचा हुआ है वो क्या है कि 36/25 माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, धन है, यहाँ है ना 5×5 = 25, यहाँ धन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा धन, तो यहाँ भी धन होगा। इसको अब ऐड यानी करना होगा, तो ऐड कर लेंगे तो 1021 होगा, और बटे कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। अब इसको सही बटा के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं क्या, एक सही, अगर यहाँ 900 है तो 900 रहेगा ही, क्योंकि 900 करने 900, 900 में एक जोड़ेंगे एक, यानी कि 121, एक सही 121 बटे कितना हो जाएगा 900, और यह हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से प्रश्न संख्या 26 के साथ साथ पॉलिटेक्निक का तीसरा चैप्टर यानी कि सरलीकरण भी समाप्त हुआ। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे चौथे चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।